नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। यानी कि प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज थे, जितने भी सरकारी कॉलेज थे, उनके लिए जो डेट है, यानी कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते थे, ठीक है, उनकी जो डेट है वो एक तरीके से पोस्टपोन स्थगित कर दी गई है। अब जो आपकी पहले डेट 25 जुलाई थी उसको बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही में अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, साथ में आप जो शुल्क है वो भी एक तरीके से मनोनीत होता है विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। वो शुल्क आप 30 जुलाई तक सबमिट करवा सकते हैं। उसी के बाद में आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी कब आएगी। मैं एक तरीके से जो काफी स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो फिलहाल वेटिंग वाले स्टूडेंट है वो किस तरीके से यहाँ पर कॉलेज वगैरह ले पाएंगे, ठीक है, आपको भी मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहले तो आप जैसे ये नोटिस देख सकते हो, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि 30 तारीख तक आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने क्लियर भी कर दिए थे लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे ही आपका बधाई पत्र आता है वो बधाई पत्र आपका लगेगा, साथ में आपकी टीसी लगेगी, सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, 10-12 की आपकी मार्कशीट होगी, मूल निवास आपका लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लगने वाला है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप कॉलेज में जाकर सबमिट करवा सकते हैं। साथ ही में एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, अगर यहाँ पर कुछ वेटिंग के स्टूडेंट रहते हैं तो वेटिंग में जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉलेज में आपको सबमिट करवाने हैं। साथ में कॉलेज में आपको जो अपनी फीस है वो सबमिट करवानी है। ऑनलाइन भी करवा सकते हो आप, ऑफलाइन भी एक तरीके से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज में आपको सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद में जो आपकी फाइनल लिस्ट है वो आपकी 31 जुलाई 2024 को, यानी कि प्रवेशित विद्यार्थियों की जो प्रथम सूची का प्रकाशन है वो 31 जुलाई को होगा। उसमें क्या रहता है कि जैसे कि किसी भी स्टूडेंट ने एक तरीके से कॉलेज के मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, आपने अपनी फीस है वो सबमिट करवा दी, उसके बाद में एक फाइनल लिस्ट आती है। उस फाइनल लिस्ट में आपको क्लियर हो जाता है कि आपको जो कॉलेज है वो मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, आपका जो भी वेरीफाइड मोबाइल नंबर रहता है उसके ऊपर एक मैसेज जाता है कि आपको ये कॉलेज मिल गई है, और आपका जो भी एक तरीके से मतलब कि आपका शिक्षण कार्य है वो एक तरीके से उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। वो पूरी जानकारी उस मैसेज के माध्यम से आप सभी छात्रों को मिल जाएगी। साथ ही में प्रवेशित विद्यार्थियों का जो वर्ग निर्धारण है और साथ में विषय का आवंटन है वो आपका 1 अगस्त 2024 को किया जाएगा। और उसी के साथ में महाविद्यालय में जो स्नातक पार्ट प्रथम है यानी सेमेस्टर प्रथम के लिए जो शिक्षण कार्य है वो आपका 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 30 अगस्त तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, फीस है वो सबमिट करवा सकते हो। पहले ये जो डेट थी वो आपकी 25 जुलाई थी, ठीक है, सॉरी मैंने 30 अगस्त बोल दिया, 30 जुलाई। उसी के बाद में 31 जुलाई तक आप को जो फर्स्ट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो फाइनल लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। 1 तारीख से आपको जो विषय आवंटन है वो आपका हो जाएगा और 2 तारीख से आपका जो शिक्षण कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आप सभी छात्र ध्यान रखना, जितने भी जो सरकारी कॉलेजों से बिलोंग करते हैं, जितने भी राजस्थान में काफी ज्यादा कॉलेज है, जैसे कि 500 550 के तकरीबन कॉलेज है, सभी में एक तरीके से जो फीस वगैरह है वो सबमिट हो रही है, साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो रहे हैं। तो आप जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आप एक तरीके से कॉलेज में सबमिट करवा रहे हो उनको परफेक्टली आपको जांच लेना है। जांच लेने के बाद में आपको कॉलेज में ले जाना है, क्योंकि वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसी के साथ में जब स्कॉलरशिप आपके लिए स्टार्ट होगी तो आपको मैं क्लियर भी कर दूंगा। जो आप यहाँ पर फीस सबमिट करवा रहे हो उसकी रिसिप्ट आप अपने पास में रखना, आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, बाकी जब आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी तब भी आपको मैं एक तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी छात्र ध्यान रखना कि स्कॉलरशिप के लिए आप सभी छात्र एलिजिबल रहोगे। एक तो आपकी एसजेई समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप चलती है, छात्रवृत्ति चलती है, दूसरी आपकी सीएम स्कॉलरशिप चलती है। दोनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। दोनों के बारे में ही जब इनके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा तब आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कहां से आप फॉर्म भर पाओगे, ई मित्र की सहायता लोगे या आप डायरेक्ट अपने सिस्टम से भर पाओगे। पूरी जानकारी उस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए ये अपडेट थी, बाकी ये नोटिस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।